नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या किसी की मृत्यु की खबर मिलने पर आप खुशी जता सकते हैं? खासकर तब जब वो व्यक्ति आपके करीब का हो, कभी उसने आपके साथ काम किया हो, भले उसके नतीजे आपके खिलाफ गए हों। मैं किसी दुर्दांत अपराधी के बारे में, किसी युद्ध में, दूर चल रहे युद्ध में मारे गए किसी सेनापति के बारे में, किसी की ऐसी टिप्पणी सोच सकता हूं कि संभव है, लेकिन कभी अपने कलीग रहे, कभी अपने जूनियर रहे, किसी व्यक्ति के बारे में ये टिप्पणी संभव है। संभव है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों ठीक यही काम किया। एफबीआई के, जो अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है, उसके फॉर्मर डायरेक्टर, पूर्व निदेशक रॉबर्ट म्यूलर की मृत्यु हो गई 20 मार्च को। वे 81 साल के थे, कई बीमारियों से घिरे हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद जो ट्वीट किया, जो पोस्ट किया सोशल मीडिया पे अपने डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ये था कि मुझे खुशी है कि वो मर गया आदमी। वो होता तो बहुत सारे बेगुनाहों को सजा मिलती। ये आदमी जो 81 साल का था, जो अपने काम से मुक्त हो चुका था, कई बीमारियों से पीड़ित था, क्या ऐसी श्रद्धांजलि की पात्रता रखता था? क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को ऐसी अमानवीय किस्म की श्रद्धांजलि देनी चाहिए? असल में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रॉबर्ट म्यूलर ने जांच चलाई थी। 2016 के चुनाव में आरोप लगा था कि रूसी अधिकारियों ने इसमें दखल दिया है। रॉबर्ट म्यूलर ने उसकी जांच की थी। ट्रंप के पक्ष में दखल देने की बात कही गई थी तब, और ट्रंप को क्लीन चिट देने से मना कर दिया था। ट्रंप के भीतर वो गुस्सा था, और वो गुस्सा इतना गाढ़ा था, इतनी अमानवीय हदों तक पहुंचा हुआ था कि उन्होंने रॉबर्ट म्यूलर की मृत्यु पर एक अशालीन, अमानवीय किस्म का पोस्ट करने की धृष्टता की। रॉबर्ट म्यूलर के बारे में एक बात और बता दूं। चूंकि बात निकली है तो मुझे ख्याल आया कि मैंने एक्साइल नाम की वो किताब पढ़ी थी, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि 2001 में जो 9/11 हुआ था, उसके एक साल पहले रॉबर्ट म्यूलर एफबीआई के डायरेक्टर बने थे, और उनके नेतृत्व में जो जांच चली थी वो लगभग सही नतीजों तक पहुंचने वाली थी कि सीआईए ने उनसे जांच ले ली, और जो काम वो अपने जासूसों की मदद से, अपने जांचकर्ताओं की मदद से सबको भरोसे में लेके कर रहे थे, वहां टॉर्चर का, दमन का, प्रतिशोध का एक सिलसिला शुरू हो गया। और उन्हीं के नेतृत्व वाली एफबीआई ने पहली बार बताया कि सीआईए किस तरह की हरकतें कर रही है 9/11 के गिरफ्तार लोगों के साथ, उन संदिग्धों के साथ जिनको यातना देने के तरह तरह के नए तरीके निकाले गए। खैर, ये टिप्पणी मैं रॉबर्ट म्यूलर को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये टिप्पणी असल में अमेरिकी लोकतंत्र को श्रद्धांजलि है, जिसके अगुवा अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं। मुझे एक और किताब की याद आ रही है। ये किताब है हाउ डेमोक्रेसीज डाई। इसके राइटर हैं, शायद मैंने इनके बारे में पहले बताया होगा इस किताब के बारे में, स्टीवन लेवित्स्की और डेनियल जिब्लैट। ये मशहूर किताब है। इस किताब में ये 2018 के आसपास आई थी किताब, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार चुनकर आए थे। तब इन दोनों ने कहा था कि हम पता नहीं कितने बरसों से दुनिया भर में इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी कैसे खत्म होती है, कैसे सैनिक बूट, कैसे संगीनें चुने हुए शासकों को खत्म कर देती हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि काम हमें अमेरिका के संदर्भ में भी करना पड़ेगा, और ये समझना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ सैनिक बूटों से नहीं, कई बार लोकतांत्रिक कदमों की ओट से भी खत्म किया जाता है, लोकतांत्रिक तौर तरीकों से भी खत्म किया जाता है। इस किताब में वो ये भी कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण किताब है, ये इस बात की भी पड़ताल करते हैं कि अमेरिकी जो लोकतंत्र है
उसमें जो गेट कीपिंग का तरीका है, गेट कीपिंग यानी ऐसे लोगों को रोकने का जो अगंभीर हों, जो खतरनाक हो सकते हों, उनको रोकने का जो तरीका है, वो ट्रंप के मामले में नाकाम क्यों हो गया? वो ये भी बताते हैं कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी नेतृत्व में आपको अगर तानाशाहों की पहचान करनी हो, तो उसकी 4 प्रवृत्तियां वो बताते हैं कि पहली तो वही कि आप किसी भी ढंग से लोकतांत्रिक कायदों को नकार दें कि ये गलत है। आप अपने विरोधियों को देश का दुश्मन बता दें। दूसरा ये था, आप बिल्कुल न्याय के तरीकों को विरोधियों को तो बता दें, हिंसा को और बढ़ावा देते रहें तरह तरह से, और लोगों के अधिकार छीनने पे आमादा रहें। ट्रंप को देखिए तो लगता है कि वो इन कसौटियों के पार भी चले गए हैं। वो आज की तारीख में ऐसे बेशर्म राष्ट्रपति की तरह उभरे हैं जिन्होंने अमेरिका की नाक ही नहीं कटाई है, अमेरिका को बार बार नीचा दिखाया है। मुझे लग रहा है कि ईरान युद्ध जो उन्होंने थोपा दुनिया पे, शायद बस इसलिए थोपा कि एप्स्टीन फाइलों में अपना नाम आने की बदनामी से, उसकी जांच वांच की चर्चा से कुछ दिन दुनिया का ध्यान भटका सके। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हाल ब्रिटिश एम्पायर का हुआ था कि अचानक उसने अपनी हैसियत खो दी थी, ईरान युद्ध के बाद अमेरिका की स्थिति भी वही होने जा रही है कि वो अपनी हैसियत, अपनी ताकत लगभग गंवाने जा रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? युद्ध के हालात को देखिए, ट्रंप के बयानों को देखिए, बार बार वो बयान बदल रहे हैं। पहली बार तो उनको लगता था कि 1 सप्ताह में ईरान खत्म हो जाएगा, सब कुछ निपटा देंगे और ईरान पर वेनेजुएला की तरह ही कब्जा करके, ये ख्वाब उनका अब भी मिटा नहीं है। बिल्कुल इसी सोमवार को उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें कहा कि वहां की नौसेना खत्म हो गई, वहां की वायुसेना खत्म हो गई, वहां कुछ बचा नहीं है। हम वहां एक नए नेतृत्व की तलाश में हैं, जो नया आयतुल्ला होगा, हो सकता है मेरे साथ मिलकर काम करे, हो सकता है वो नया नेतृत्व मैं हूं। आप तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनना चाहते थे, अब ईरान के भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। क्या आप अमेरिका के राष्ट्रपति रह गए हैं, तकनीकी तौर पर रह गए हैं, लेकिन अमेरिका और लोकतंत्र को जितना नुकसान आपने पहुंचाया है, सारी दुनिया को उतना नुकसान अमेरिका को और अमेरिकी लोकतंत्र को मेरी स्मृति में किसी और राष्ट्रपति ने नहीं पहुंचाया। निक्सन भी बदनाम हुआ था, किसिंजर भी, उसका जो विदेश मंत्री था, वो बहुत सारी आलोचना का शिकार हुआ। क्लिंटन पे भी आरोप लगे, हालांकि दूसरी तरह के गंदे आरोप थे। एप्स्टीन फाइलों के बाद जैसे हर आरोप पीछे छूट गया है, डोनाल्ड ट्रंप कहीं सबसे आगे निकल गए हैं। राजनीतिक तौर पे, नैतिक तौर पे, हर तरह की कसौटी को वो खारिज कर रहे हैं। आज जो नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात हो रही है, वो असल में उसके पहले दिखाई पड़ रहा है कि ताकत को, और बिल्कुल दानवी पैशाचिक ताकत को, दूसरों को नष्ट कर सकने की, लोगों को मार डालने की, बम गिरा देने की, भारी से भारी बम गिरा के, मिसाइलें गिरा के दुनिया को तबाह करने की अपनी ताकत के सहारे ट्रंप सारी दुनिया जीतना चाहते हैं। अब वो क्यूबा पे उनकी नजर है। पहले संकट पैदा करो किसी देश में और फिर वहां दाखिल हो। ये उन्होंने वेनेजुएला में किया, ये ईरान में करने की कोशिश की, और इसका अगला कदम ग्रीनलैंड को लेकर अपनी हसरत बता चुके। अब अगला कदम क्यूबा में दिख रहा है, जहां अमेरिकी पाबंदियों के चलते तमाम तरह की क्राइसिस, कई तरह के संकट पैदा हो गए हैं। और ट्रंप के बदलते बयान देखिए, कभी उन्होंने कहा कि ईरान को चुटकियों में मसल देंगे, कभी 48 घंटे की मोहलत दी, और कभी ये झूठ बोला कि ईरान से हमारी सुलह हो गई है, हमारी बातचीत बहुत अच्छी जा रही है, हम 5 दिन तक ईरान पे, ईरान के बिजली घरों पे, ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पे
कोई हमला नहीं करेंगे। ईरान ने 1 घंटा भी नहीं लगाया इसको अफवाह बताने में, कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब वो झूठ इसलिए कि उनके इस झूठ से शायद तेल की कीमत कुछ नियंत्रित हो जाए, बाजार जो बेलगाम छूटा जा रहा है कुछ कंट्रोल उस पर हो। और ईरान ने कहा कि उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप अब भी अड़े हुए हैं। अब नई खबर आ रही कि पाकिस्तान में बातचीत होगी, इस्लामाबाद में। क्या इस्लामाबाद किसी बातचीत के लायक रह गया है? पाकिस्तान की अपनी हैसियत, अपनी हालत क्या है? वो अपने यहाँ के आर्थिक संकट से, अपने यहाँ के इलाकाई संकट से निपटने में तो अभी तक नाकाम दिख रहा है। और अब आसिफ मुनीर जो हैं, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। और शायद ट्रंप ये चारा भी निगल लें जो उनका अभ्यास है। उनको डील आती है, डील के अलावा कुछ नहीं आता है। उन्होंने सोमवार को ही कहा कि मैं जो भी हूं, मेरी पूरी जिंदगी एक डील है और कुछ नहीं है। तो डील पे उनका इतना पक्का भरोसा है, तो ये डील उनको अमेरिकी लोकतंत्र को कहां ले जाकर छोड़ेगी कहना मुश्किल है। ईरान जो है वो बिल्कुल तबाह हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन ईरान की तबाही अमेरिका के लिए कोई बहुत अच्छी खबर लेके नहीं आई है, इजराइल के लिए कोई बहुत अच्छी खबर लेके नहीं आई है, पश्चिम एशिया और बाकी दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर लेके नहीं आई है। गनीमत है कि नाटो के देशों ने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया। गनीमत है कि बहुत सारे देशों ने हाँ करने के बाद भी अपने युद्धपोत ईरान के खिलाफ हॉर्मुज की खाड़ी में नहीं भेजे। नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध जो लगभग आ पहुंचा था, अभी भी कहना मुश्किल है कब शुरू हो जाए, कब आगे बढ़ जाए। अभी वो कुछ टल गया है। हो सकता है ट्रंप अपनी हार को वापस लौटने की कोशिश को धीरे धीरे एक दलील का जामा पहनाने की, एक जीत का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हों। अपनी बेशर्मी, अपनी बदअमनी से उन्होंने दुनिया को, ईरान को तबाह तो किया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वो अमेरिकी लोकतंत्र का कर रहे हैं। रॉबर्ट म्यूलर को जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि वो मर गया, अगर अमेरिकी लोकतंत्र के बारे में ये बात मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी बदमाशियों के बावजूद, दुनिया पे बहुत सारे हमलों के बावजूद अमेरिकी लोकतंत्र अपने नागरिकों के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए एक बेहतर जगह तो साबित हुआ है। तो ये लोकतंत्र बचा रहे, लेकिन अमेरिका को सोचना होगा कि वो ऐसी तानाशाह प्रवृत्तियों वाले लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए, तथा कथित लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए ट्रंप जैसे नेताओं को कैसे रोके, कैसी अपनी गेटकीपिंग को मजबूत करे। अभी तो हालत यह है कि ट्रंप खुद इस काम में लगे हुए हैं कि एक मौका उनको और मिल जाए, वो ऐसा भी कोई विधेयक लाने की कोशिश में है। उनके विधेयकों का इतिहास भी तरह तरह का है, उस पर कभी टिप्पणी बाद में। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।